प्रॉब्लम शुरू कर दिया है तो फिर प्रॉब्लम रहेगी. नाउ दिस इज डे 8. हाउ टू सॉल्व द फैक्टराइजेशन में आज हमारे पास जो है वो रिकॉलिंग पहले मैं कर देता हूँ. फर्स्ट डे में मैंने जैसे आपको डिस्कस किया था कॉमन लेना, टेकिंग कॉमन सबसे पहला स्टेप होता है. सही है. नंबर 2 हमारे पास स्टेप था, वो क्या था? परफेक्ट स्क्वायर्स. परफेक्ट स्क्वायर्स अगर बन रहे हो, याद नहीं, a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. थर्ड हमने केस क्या पढ़ा था? मिडिल टर्म ब्रेक. मिडिल टर्म ब्रेक के अंदर मैंने आप लोगों को दो कंडीशंस के ऊपर डिस्कशन किया था. दो कंडीशंस क्या थी? अगर आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस सी हो और ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स माइनस सी हो. प्लस सी का मतलब क्या होता है? दो नंबर्स जो होंगे वो आपस में प्लस प्लस या माइनस माइनस कर रहे होंगे, मतलब रिएक्शन प्लस का होगा. और इसका मतलब क्या था? रिएक्शन क्या होगा? माइनस का होगा. दो नंबर जो होंगे आपस में डिफरेंस लेना होगा, इनमें दो नंबर को ऐड करना होगा और इसमें दो नंबर को डिफरेंस लेना होगा. अब दो नंबर के ऊपर साइन क्या लगेगा वो यहाँ से डिसीजन लिया जाता था. सही है ना? दो नंबर के ऊपर साइन जो होगा वो यहाँ से डिसीजन लिया जाएगा. नाउ द फोर्थ वन हमने पढ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. दिस इज द लास्ट लेक्चर. पूरा एक लेक्चर इस पे किया था. और ये किसके बराबर होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. दिस इज द फोर्थ वन. सही ना? बट नाउ मूविंग इन अ डे 8. आज का केस क्या है? आज का केस है, इसका नाम है, इम्पॉर्टेंट है ये हो सकता है पेपर में आया आज के केस के हवाले से. दिस इज कॉल्ड कंप्लीटिंग द स्क्वायर. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के क्वेश्चंस आते कैसे? ये दो क्वेश्चन है आज हमारे पास. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के अंदर को मैं कहता हूँ जैसे 1+4a4 ये क्वेश्चन है फर्ज करो, और लिखा हुआ आ रहा है फैक्टराइज. अगर आप नोट करें, फैक्टराइज लिखा हुआ तो है, लेकिन जो हमारे पास नंबर्स है ना एक्चुअली वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो हैं, और दोनों का स्क्वायर तो हो रहा है लेकिन बीच में माइनस साइन नहीं है. बीच में कौन सा साइन आ रहा है? प्लस. तो कुछ बच्चे इसके साथ गलती करेंगे जिन्होंने प्रीवियस एक्सरसाइज पढ़ी है, वो ये करते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देते. इसमें नहीं लग सकता. मतलब अगर आपने इसको इसमें ब्रेक कर दिया, ए स्क्वायर माइनस 2a इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक कर दिया ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. अब क्या करें इस सवाल को सॉल्व करने के लिए? तो इस सवाल को सॉल्व करने की टेक्निक है, उसको हम कहते हैं कंप्लीटिंग दी स्क्वायर. मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हम कहते हैं कंप्लीटिंग दी स्क्वायर. जो हमने दूसरे नंबर पे एक्सरसाइज पढ़ी थी परफेक्ट स्क्वायर की, वो यहाँ पर लग रही है. लेकिन मसला है आप कैसे लगा सकते हो, क्योंकि मिडिल टर्म तो बन ही नहीं रहा. मतलब हम बोलते हैं चलो जितना आ रहा है उतना तो लगाएं. फर्स्ट टर्म बन रही है 1 का स्क्वायर और लास्ट टर्म बन रही है 2a स्क्वायर. सही है? तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 का स्क्वायर है और लास्ट टर्म है 2a स्क्वायर. निहाल को देखिए आ जाओ.
परेशान हो गई तुम। अच्छा जी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आप नोट करो, मैंने फर्स्ट टर्म को फिट करा और लास्ट टर्म को फिट किया, बीच में 2ab क्या बनेगा? लेकिन अगर नोट करो, मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ हमेशा। आप कभी बेकरी पे गए, दे दिया उनको, बेकरी, बेकरी में गए, तो बेकरी में जाने के बाद क्या होता है, आपने पास जो थे वो 4 रुपए थे, आपने 4 रुपए की चीज परचेज करी, 1+4 का मतलब 5 रुपए थे, आपने 5 रुपए की चीज परचेज कर ली, उसने कहा 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 रुपए, लेकिन उसने आपको एडिशनल कितने रुपए दे दिए? 2 2 जा, ये एडिशनल वापसी कर दी है, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एज इट इज लिख दिया, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बीच में 2ab का फार्मूला में 2ab होता है ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर में, तो ये हमने 2ab लिख तो दिया, लेकिन ये क्या है? ये ज्यादा टर्म आ गई, ये मोर है, ज्यादा है। बेकरी वाले के पास गए थे, उसने बेकरी वाले ने 5 रुपए का 1+4 5 रुपए का सौदा था, 5 रुपए तो वापसी करे, उसके साथ उसने 2 2 जा 4 रुपीज क्या कर दिए, ज्यादा दे दिए वापसी, तो क्या करोगे? जेब में डाल के चले जाओगे? क्या करोगे? अच्छा, वापसी करना है, ये क्या है? प्लस में वापसी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जो चीज यहाँ प्लस में आई 2 2 जा 4, उसको क्या कर दिया, ताकि क्या बन जाए, 2+1 कितना बच गया? 2, मतलब 2 का स्क्वायर 4+1 कितना बन गया? 5, 5 बन गया, तो ये इक्वेशन क्या हो गई है? बैलेंस। ये कहलाता है मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्रोच। तो अगर तुमने वापसी नहीं करे उसको पैसे, तो मसला हो जाएगा। अब अगर तुमने वापसी कर दी तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये किसके बराबर है? ये पूरी टर्म, फार्मूला है ये एक्चुअली, ये किसका फार्मूला है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ, याद करो कल कुछ पढ़ाया था लास्ट क्लास का लेक्चर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने बताया था जब बीच में माइनस आ रहा हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? इनटू, तो ए, ये ए है, ए प्लस बी, ए माइनस, चाहो तो अरेंज कर लो, स्क्वायर लीनियर कांस्टेंट, स्क्वायर लीनियर कांस्टेंट, कहाँ लिखा 2 है? ये तो इस 4a को मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट के अंदर ले जाऊंगा तो क्या लिखूंगा? 2a का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला है ए प्लस बी, एक दफा ए, यहाँ देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस तरह से आपने लिखा है, सही है। तो दिस इज ए प्लस बी, ए माइनस बी, दिस इज इट, दिस इज कॉल्ड कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्रोच। हाँ, ये सब चीजें जो मैंने लगा दी हैं यहाँ पर, ये एक्स्ट्रा है, सब लगाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा था। जैसे कि मैं आपसे कहूँ
कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड है। फर्ज करें क्वेश्चन है मेरे पास, मेरी मदद कीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, 4a4 प्लस 625b4, ये क्वेश्चन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ मदद करें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सही है। 4 कितना हो जाएगा, रूट लूंगा तो सही है ना। 625 किसका होता है, 25 बी स्क्वायर। तो 2ab, इसको बीच में ईमानदारी से लिख दूं, चुपके से लिख दिया। 25 टू सा, ये 25 625 25 का ही होगा। 625 स्क्वायर रूट किसका है, 25 का। ओके सही है। 25 टू सा 50 एंड 50 टू सा, तो कितनी ज्यादा आ गई वैल्यू, ये मिडिल टर्म बताता है ना हमें वैल्यू कितनी, ये ज्यादा आ गया ना। ये दो थे सिर्फ बेचारे, आपने दो ही लिखने थे सिर्फ नीचे, जबकि ये दो वैल्यूज क्या आ गई, ये वैल्यू क्या आ गई है एक्चुअली। बेटा आज की कल की क्लास लेने आए हो अभी से क्या, आज की क्लास तो खत्म हो रही है। चलो 25 टू सा 50 टू सा 100, कितनी वैल्यू ज्यादा आ गई, बेकरी वाले ने कितने रुपए ज्यादा दे दिए, 4 रुपए ज्यादा दे दिए। कितने ज्यादा दिए, हाँ भाई ऑनलाइन में से बताएं कितने ज्यादा दिए। हसन, इब्राहिम, रहमा बताएं जल्दी कितने ज्यादा दिए पैसे बेकरी वाले ने। 4a4 प्लस 625b4 है, ए स्क्वायर हो गया और ये बी स्क्वायर लिख दिया, लेकिन ये जो वैल्यू थी वो क्या आ गई, आंसर आया कहीं से, 4 रुपए ज्यादा दे दिए। 2 टू ज़ा 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना हो जाएगा, 100। तो आप क्या करोगे, 100 ए स्क्वायर और ये उसने क्या दे दिया था, ज्यादा। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने इसको यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ किस में लिख दिया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। दिस इज कॉल्ड कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्रोच, completing the square. This is called completing the square. Now if we want to close this, a square plus 2ab plus b square ये किसके बराबर होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 100 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर मैं इसको क्लोज करना चाहता हूँ, फार्मूले के अंदर बिठाना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये 100 का रेडिकल लो या स्क्वायर लो तो 10ab का होल स्क्वायर। लास्ट टाइम की एक्सरसाइज थी, हमने पढ़ा था फार्मूला, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो वो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू, तो हमारे पास ए, यहाँ पर ये पूरी टर्म है, ए प्लस बी, ए 25 है,
माइनस बी, अरेंज भी कर लो, 2a² प्लस 10ab प्लस 25b² 2a² प्लस माइनस 10ab प्लस 25 मुश्किल अप्रोच है यकीनन। एक क्वेश्चन और करते ताकि फिर से कुछ हो सकता है कुछ दिमाग के दरीचे खुले, थोड़े से हो सकता है कुछ दिमाग में आए। 64 a4 प्लस b4। कंप्लीटिंग की फैक्टराइजेशन में सबसे पहले दिमाग में रखें, आपने फार्मूला बनाना है a², क्योंकि प्लस है ना बीच में, a² माइनस b² का तो फार्मूला नहीं लग सकता। a² प्लस 2ab प्लस पहला स्टेप, इसका स्क्वायर रूट ले लिया, कितना आ गया 8a4 a² और 1 का ले लो। सही है भाई, कोई मसला तो नहीं है। फिर मिडिल में जो वैल्यूज थी उसको ईमानदारी के साथ लिख दो जो आती हैं। 8 2 16 रुपीज क्या आ गई, ज्यादा आ गई, इसको क्या करोगे, ये कंप्लीटिंग दी स्क्वायर है बस। कौन सी रॉकेट साइंस है मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि ये छोटी सी रॉकेट साइंस, इसमें जो वैल्यू क्या आ जाए ज्यादा हो जाए। असल में मसला ये ना, कभी भी ज्यादा वैल्यू हमारी जेब में आ जाए ना, कोई दे दे, हमारी आदत है वापसी करने की, जेब में डाल के खुशी खुशी चलो भाई मजे आ गए, आज तो अल्लाह ताला ने गिफ्ट दे दिया हमें, वो बंदे ने ज्यादा पैसे दे दिए थे ना, गिफ्ट मिल गया। तो इस वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। वापसी क्या होता है, तो ये वापसी ये बगैर कंप्लीटिंग दी स्क्वायर नहीं आ सकता। जितने भी क्वेश्चन है अब यहाँ नोट करो, a² प्लस b², 2ab, 25 2 52 100, 100 माइनस कर दिया वहां से। यहाँ से कह रहे हैं वापसी हो गई नहीं, वहां ऑनलाइन ने बोला चलो 4 रुपए वापसी कर दो। पूरे पैसे कोई भी वापसी करने को तैयार नहीं हो रहा, तो भाई 100 रुपए वापसी करने दे यार। ऊपर आ जाओ, अब सवाल में देखो, a² हुआ, b² हुआ, 2 2 तो 4 माइनस कर दिए। तो जो चीज आप यही सवाल में हम यही पढ़ते आ रहे हैं, जो चीज बेसिकली ज्यादा आ रही है उसको क्या कर दोगे माइनस, उसको वापसी करोगे, उसको वापसी करोगे जो मिडिल टर्म ज्यादा आ रहा है, जो ज्यादा आ रहा है उसको क्या करोगे वापसी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड, सही ना। और ये मुश्किल काम है यकीनन हमारे बच्चे से वापसी करवाना चीज को। और वो तो मेरी जगह मेरी चीज, मैं कैसे वापसी करूं, उनने खुशी से मुझे दिए पैसे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, 8a² प्लस b² का स्क्वायर माइनस 16 का रूट ले लो, 4 स्क्वायर मतलब, और b का होल स्क्वायर। सही है। अब यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं, यूजिंग फार्मूला a² माइनस b² इट इज इक्वल टू व्हाट, इसमें प्लस का फार्मूला आप लगा सकते हैं, फोर a प्लस b एंड a माइनस b। अरेंज कर लें,
कहाँ? कौन से वाले पे? थर्ड आगे पीछे अरेंज कर लिया मैंने, इसको अरेंज कर लिया। अगर आप नोट करो, ए स्क्वायर ए कांस्टेंट ए के रिस्पेक्टिवली अरेंज, इसको हम कहते हैं अरेंजिंग। ये रेड वाला मैंने ऐसे ही नहीं लिखा, हर स्टेप एक इंपॉर्टेंट रखते हैं, अरेंजिंग करी है। यहाँ पे फार्मूला ओपन किया है, यहाँ फार्मूला ओपन किया है, आखिर में अरेंजिंग कर दी है, और यहाँ कंप्लीटिंग दी स्क्वायर किया है। हर स्टेप का एक मतलब है। सही है? यकीनन सही है। एक सवाल और। A4 प्लस 4Y4, मदद करो भाई। ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस, हाँ जी, 2 बीच में क्या आएगा? कितने ज्यादा आ गए पैसे? क्या करोगे? 4 इसमें डालोगे, वापसी के अरे इतने ईमानदार बच्चे आ गए। माइनस $4 करेंगे, डॉलर रख लो। अच्छा, मतलब तुम्हें मिल जाएंगे ज्यादा पैसे तो तुम रखोगे, वरना कर्म में नहीं रखोगे, सोची में। वापसी आओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का 2AY होल स्क्वायर। जितने पैसे भी मिले कहीं से भी किसी के भी, उसको वापसी करने हैं, बस ये दिमाग में रखना। देयर इज नो शॉर्टकट इन अ लाइफ। लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता, और जो शॉर्टकट मारने के चक्कर में होते हैं वो हमेशा लॉन्ग कट लेते हैं। सही है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अरेंजिंग कर लो लास्ट स्टेप में। दैट्स ऑल। आसान है। अब समझ में आ गया कि हाउ टू कंप्लीट अ स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड कंप्लीटिंग द स्क्वायर टर्म। इसको मैं कहता हूँ अपनी लैंग्वेज में बेकरी वाला केस, से ना, याद रखने वाला। बेकरी में अमूमन यही होता है, कम ज़्यादा पैसे हो जाते हैं। तो दिस इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर, दिस इज द डे 8, एंड हमने कॉमन परफेक्ट स्क्वायर मिडिल टर्म ब्रेक, दो सिनेरियो केसेस, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड देन कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आप यकीनन बोलोगे सर अपनी सीक्वेंस में पढ़ा रहे हैं कुछ, तो मेरी अपनी सीक्वेंस है फैक्टराइजेशन की। बुक की सीक्वेंस को हम आखिर में फॉलो करेंगे तो हमें लगेगा क्या, क्योंकि मैं बोर्ड के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि बोर्ड में जैसे क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरह से चेक करते हुए जाओगे सीक्वेंस को। यकीन करो, आपको ये जितने लेक्चर्स अगर आप टैली करते रहोगे सीक्वेंस वाइज, तो आपको फैक्टराइजेशन बहुत आसान लगना शुरू हो जाएगी। सही है? क्लियर है?